Hello dear children, I extend a very warm welcome to the English class. I'm sure you all are doing good, you all are happy and in a cheerful mood, and I also hope that you all are enjoying your online classes, you all are loving them, you all are watching the videos. जो भी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं आप लोग होपफुली सारे वीडियोस देखते हो, और उन वीडियोस में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ऑनलाइन क्लासेस तो होती ही हैं। वीक में 6 days अ वीक आप नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। सो आई होप दैट यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लासेस अटेंड करने में, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में आपको मज़ा आ रहा है और आप उनसे आपको हेल्प भी मिल रही होगी अभी तो, बिकॉज राइट नाउ फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज पता नहीं कब तक स्कूल खुलेंगे, कब सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो फॉर द टाइम बीइंग वी हैव टू ऑर्गेनाइज द क्लासेस इन दिस मैनर ओनली। क्लासेस हम ऑनलाइन ही लेंगे और आप क्लासेस ऑनलाइन ही अटेंड करोगे। तो लेट अस एंजॉय दिस न्यू वे ऑफ टीचिंग ऑल्सो। घर बैठ करके भी टीचिंग पढ़ाने का और घर बैठ करके क्लासेस अटेंड करने का भी मजा लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। वी आर डूइंग द चैप्टर माई स्कूल। अभी तो हमारा घर ही हमारा स्कूल है, घर से क्लास कर रहे हैं, घर से क्लास हम टीचर्स घर से पढ़ा रहे हैं, आप घर से क्लास कर रहे हो, घर से टेस्ट दे रहे हो, सारा काम घर से हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस लेसन इज अबाउट अ गर्ल हु इज टेलिंग हर फ्रेंड्स अबाउट हर न्यू स्कूल। उसने कोई नया स्कूल ज्वाइन किया है तो वो अपने फ्रेंड्स को अपने न्यू स्कूल के बारे में बता रही है कि कैसा है स्कूल, हाउ इज द स्कूल बिल्डिंग, हाउ मेनी क्लासरूम्स आर देयर, क्लासरूम्स में कितने बच्चे हैं, हु ऑल आर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स का क्या क्या नाम है, उसके राइट में कौन बैठता है, लेफ्ट में कौन बैठता है, यानी जो भी उसको समझ में आ रहा है शी इज इन्फॉर्मिंग अस अबाउट हर न्यू स्कूल। सो वी हैव डन द रीडिंग पार्ट। रीडिंग हमने कर लिया लेसन की, मैंने लेसन एक्सप्लेन कर लिया है, रीडिंग भी कर लिया है, एंड वी हैव डन द वाव वर्ड्स ऑल्सो। टुडे वी विल स्टार्ट विथ वर्ड मीनिंग। बिफोर स्टार्टिंग द वर्ड मीनिंग आई विल रीड द लेसन वंस अगेन। एक बार जस्ट लेसन की रीडिंग करूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट द वर्ड मीनिंग्स। My school building is very big and beautiful. It has many classrooms. My classroom is painted yellow. It is bright and colorful. We are 20 children in our class. Devansh sits on my left. He has a big bag. His bag is blue in color. Gunjan sits on my right. She has a small bag. Her bag is pink. I have a green bag. We are classmates. We played together on the swings during recess. We have a big skating rink and a large swimming pool. I like to swim, but they like to skate. Devansh is good at playing football. He is the captain of our class team. Gunjan is shy. She likes to read storybooks in the school library. There are many trees in our school compound. The wall of our school is painted grey and green. There are beds of pretty flowers along the wall. I love my school. Now we will start with word meaning today. This is our English class. We are doing lesson 4, my school. Okay. Now word meanings.
First word is classmate. Classmate, this word we have come across this word in EVS also. जब EVS में हम माई स्कूल के वाला लेसन पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था मैंने कि classmates are the children who study in the same class. जो बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं they are known as classmates, and the children who study in the same school are known as schoolmates. Okay, so classmate is one who studies in the same class. Second word is skating rink. Skating rink means a place with smooth floor for skating. A place with smooth floor for skating. फ्लोर का मतलब होता है जमीन. जैसे फ्लोर पे, जैसे जमीन पे हम खड़े हैं उसको कहते हैं किसी भी चीज का जो सरफेस है दैट इज फ्लोर. ठीक है, तो स्मूथ फ्लोर का मतलब होता है, स्मूथ माने चिकना. स्मूथ का मतलब है चिकना. तो जब स्केटिंग करते हैं तो उसमें जो व्हील्स होते हैं वो स्मूथ फ्लोर पे आसानी से स्लाइड करते हैं. अगर सरफेस रफ होगा, अगर स्मूथ सरफेस नहीं होगा तो उस पे फिर वो इजीली वो घूमते नहीं है. ठीक है, ये कोई व्हीकल तो है नहीं, गाड़ी या साइकिल या ऑटो रिक्शा या स्कूटी, ऐसा तो कुछ नहीं है. या बाइक की कैसी भी रोड पे उसके जो पहिए होते हैं वो चल सके. ये जो स्केटिंग के जो स्केट्स के जो व्हील्स होते हैं वो स्मूथ फ्लोर पे चलते हैं. रफ अगर फ्लोर होगा तो वो इजीली फिर वो स्लाइड नहीं कर पाएंगे, तो स्केटिंग नहीं कर पाएंगे. तो जो स्केटिंग रिंग इसीलिए स्पेशली बनाते हैं जहाँ का फ्लोर एकदम स्मूथ होता है, जिसपे इजीली वो जो स्केट्स के जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो इजीली घूम सके. देन थर्ड वर्ड इज कंपाउंड. Compound means enclosed, enclosed, enclosed area. कोई भी एरिया जो enclosed मतलब या तो बाउंड्री से या बार्ब वायर किसी भी चीज से जैसे जो घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड. पूरा अगर ओपन एरिया है तो वी विल नॉट कॉल इट अ कंपाउंड. जैसे आप पार्क में खेलने जाओगे, गार्डन में खेलने जाओगे, फुटबॉल ग्राउंड में जाओगे तो यू विल नॉट से दैट इट इज अ कंपाउंड. जैसे हॉस्पिटल कंपाउंड है, सोसाइटी कंपाउंड है, हमारी बिल्डिंग का जो कंपाउंड है, ठीक है, कॉलोनी का कंपाउंड है, स्कूल कंपाउंड. तो कंपाउंड मीन्स जैसे आपका स्कूल भी है, चारों तरफ अगर वॉल नहीं भी है, वॉल है, कहीं पे वायरिंग है, कहीं पे फेंसिंग है, मतलब इट इज एनक्लोज, चारों तरफ से किसी चीज से घिरा हुआ है, एंड देयर इज अ गेट, सो दैट इज अ कंपाउंड. ठीक है, जैसे चारों तरफ वॉल से घिरा हुआ सोसाइटी कंपाउंड, तो पूरी एक बाउंड्री वॉल है एंड देयर इज वन गेट जहां से लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं. सो किसी भी चीज से एनक्लोज एरिया जो होता है दैट इज नोन एज कंपाउंड. देन बेड्स. ठीक है, बेड्स का मतलब जैसे मैंने बताया था, बेड्स का मतलब तो बेड मतलब जो बेड होता है, बिस्तर जिसमें हम सोते हैं. बट बेड्स हियर का मतलब है इन दिस लेसन. हियर स्पेसिफिकली इसलिए लिखा बिकॉज बेड का मतलब है, अगर मैं ऐसी बेड लिख दूंगी तो यू माइट ऑल्सो राइट कि जहाँ पे जिसपे हम सोते हैं, समथिंग ऑन विच वी स्लीप, बट इट इज रिटन हियर. हियर का मतलब है कि इस लेसन में बेड का मतलब क्या है, एरिया.
जिससे लिखा है ना फ्लावर बेड्स, दे आर बेड्स ऑफ प्रिटी फ्लावर, क्या जैसे हम बोलते हैं फ्लावर बेड, हिंदी में जिसको कहते हैं क्यारी. सो बेड मीन्स एरिया वेयर फ्लावर्स प्लांट्स आर प्लांटेड, मतलब जहाँ पे फ्लावर्स लगे रहते हैं, जो फूलों की क्यारी होती है, उसे कहते हैं बेड्स. एंड देन फिफ्थ वर्ड इज PRETTY, प्रिटी. प्रिटी मीन्स लवली, बहुत खूबसूरत. सो बोलते हैं ना सच अ प्रिटी डॉल, कितनी प्यारी सी डॉल है, और सच अ प्रिटी ड्रेस, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत ड्रेस है. सो प्रिटी मीन्स लवली, ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर. ओके, सो ओनली 5 words are there. Now we will start with comprehension. As in all the lessons, जब exercises start होती हैं तो first exercise is comprehension, because first it is very important to check whether you have understood the lesson or not. बाकी की exercises start करने से पहले it is important to know whether you have learned the lesson or not. लेसन अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप आगे की एक्सरसाइजेज, आगे का वर्क तो नहीं कर पाओगे ना. तो कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले होता है टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन, मतलब आपको लेसन कितना समझ में आया, इस चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन है. कॉम्प्रिहेंशन कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और अरेंजिंग द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर. सेंटेंसेस हैं बट दे आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द लेसन, मतलब लेसन में जिस सीक्वेंस में सेंटेंस आया है उस सीक्वेंस में नहीं दे करके उसको जम्बल्ड फॉर्म, मतलब ऊपर नीचे कर दिया. एंड यू हैव टू अरेंज द सेंटेंसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस. तो ये आप कब कर पाओगे, आप उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज तब कर पाओगे जब आपको पूरा लेसन मालूम होगा, देन ओनली यू कैन अरेंज. तो फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, COMPREHENSION, comprehension. So just a minute, I'll drink some water. Okay, now first is write yes or no in the given boxes for the following sentences. That means if the sentence is correct, then you will write yes. If the sentence is not correct, then you will write no. ठीक है? Write yes or no for the given sentences. Write yes or no. First sentence is Yavi's school has many classrooms. This sentence is true or false. If the sentence is true, then you will write yes. If the sentence is false, if it is not correct, then we will write no. So Yavi's school has many classrooms. This is a correct sentence because her school does have many classrooms. She says like my school has many classrooms. So we will write here yes because this sentence is correct. Yes. Second is her classroom is red in color. Her classroom is red in color. This is true or false? This is not correct because her classroom is painted yellow. She says that my classroom is painted yellow. It is very bright and colorful. So since this sentence is not correct, we will write no here. No.
Okay. Third is Devansh has a blue color bag. मतलब देवांश के पास ब्लू कलर का बैग है. दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस इज करेक्ट बिकॉज देवांश का बैग ब्लू कलर का ही था. हर फ्रेंड गुंजन्स बैग इज पिंक इन कलर and Yavi's bag is green in color. So this sentence is true. We will write here yes. Okay. Then fourth is Gunjan has a green color bag. This sentence is correct or incorrect? This sentence is incorrect because Gunjan's bag was pink in color. Yavi's bag was green in color. So Gunjan has a green color bag. This sentence is not correct. So we will write here no. And fifth sentence is Yavi likes to swim. This sentence is true or false? ये sentence correct है कि नहीं correct है? This is correct because Yavi says ना, I like to swim but they like to skate. Since Yavi is telling us about her school, Yavi जो है वो खुद अपने स्कूल के बारे में बता रही है. That is why she is फर्स्ट पर्सन में पूरा लेसन वो एक्सप्लेन किया हुआ है बिकॉज यावी हरसेल्फ इज टेलिंग अस अबाउट हर स्कूल. दैट इज व्हाई शी सेज आई लाइक टू स्विम, क्योंकि वो खुद ही बता रही है. सो यावी लाइक्स टू स्विम. दिस इज करेक्ट. यस, बिकॉज शी डज लाइक टू स्विम. हर फ्रेंड्स लाइक टू स्केट. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज next exercise in comprehension is do you like your school? Complete the following sentences. Of course we all like our school. If somebody asks you how is your school, do you like it, तो आप क्या पूछोगे, क्या बोलोगे? अगर कोई आपसे पूछता है कि तुम्हारा स्कूल कैसा है, क्या तुमको अपना स्कूल पसंद है, तो आप क्या आंसर करोगे? Your answer would be, of course I like my school. I love my school. हर किसी को अपना स्कूल पसंद होता है ना. So what do we say? We say yes, I like my school. So the question is, do you like your school? Complete the following sentences. Now you have to complete the following sentences. Complete the following sentences. ठीक है. First is the name of my school is. What is the name of your school? The name of my, क्या नाम है आपके स्कूल का? आपके स्कूल का नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल. The name of my school is Army Public School. The name of my school is Army Public School. There are children in my class. Children, right now you must not be aware about how many children are there in your class. अभी तो आपको नहीं पता होगा कि क्लास में कितने बच्चे हैं. So we can
राउंड फिगर लिख सकते हैं. नॉर्मली देर आर 40 चिल्ड्रन इन वन सेक्शन. फॉर ईच क्लास देर आर डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है ना, अलग अलग सेक्शंस होते हैं क्लास के, लाइक ए, बी, सी, डी. बट अपना अपना सेक्शन, सबकी अपनी अपनी क्लास है. लाइक यू आर इन क्लास 1 सेक्शन ए. सो व्हाट इज योर क्लास? क्लास 1A. अगर जो बच्चे क्लास 1 सेक्शन बी में हैं तो उनकी क्लास क्या होगी? देयर क्लास वुड बी क्लास 1B. सो हियर वी विल राइट देयर आर 40 चिल्ड्रन इन माई क्लास. मतलब मेरी क्लास में 40 चिल्ड्रन हैं, 40 बच्चे. माई टीचर्स नेम इज. अभी तक तो बेटा आपको अपनी क्लास टीचर का नाम पता चल गया होगा, सबको मालूम होगा कि आपकी टीचर का नाम क्या है. योर टीचर्स नेम इज रंजना धर. सो माई टीचर्स नेम इज रंजना धर. My partner's name is. My partner's name is. मतलब मेरे पार्टनर का नाम क्या है? My partner's name is. पार्टनर का मतलब है the child who sits with you. आपके साथ जो भी बैठता है, जो भी बच्चा बैठता है, that child is your partner. तो अभी तो यू आर नॉट कमिंग टू द स्कूल. घर से भी सब बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो घर से तो सारे बच्चे अकेले अकेले क्लास अटेंड कर रहे हो. ठीक है ना, तो इसीलिए अभी आई एम लीविंग दिस ब्लैंक एज इट इज. अभी ये वाला ब्लैंक में ऐसे ही छोड़ दे रही हूं, क्योंकि अभी तो क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम है कि कौन किसके साथ बैठ रहा है. सो दैट इज वाई आई एम लीविंग दिस ब्लैंक एज इट इज. ओके. So children, this comprehension part is over. We will now start the grammar part. Before starting this, now I will read the lesson once again and you will follow me with a pencil. आप एक पेंसिल लेकर के मेरे साथ साथ फॉलो करोगे और मैं जो भी वर्ड्स बोलूंगी आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चलोगे. ठीक है, जो वर्ड्स मैं बोलूंगी कीप ऑन अंडरलाइनिंग दोज वर्ड्स. मतलब उन वर्ड्स के नीचे पेंसिल से एक लाइन बनाते जाओगे. ठीक है, फर्स्ट वी विल अंडरलाइन द वर्ड्स, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि ये वर्ड्स हमने क्यों अंडरलाइन किए. ओके, सो ओपन पेज नंबर 32 एंड इन द लेसन यू विल सी दैट some words are written in green color. पूरा लेसन तो ब्लैक कलर से है, all the words are in black color, but few words are in green color. ठीक है, now I will read the lesson and you keep on underlining the words which I ask you. My school building is very big and beautiful. It has many classrooms. In this sentence, the word it, IT, आप ये देखोगे कि ये जो वर्ड है इट इज रिटन इन ग्रीन कलर. ठीक है, तो जो भी वर्ड ग्रीन कलर से है आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे. सो अंडरलाइन दिस वर्ड इट. अंडरलाइन मतलब उस वर्ड के नीचे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे. उस वर्ड के नीचे एक लाइन ड्रॉ करो, इट के नीचे. नाउ माई क्लासरूम इज पेंटेड येलो. इट इज ब्राइट एंड कलरफुल. अगेन the word it is written in green color, so underline it. जो भी word green color से लिखा है आप वो सारे words के नीचे एक line बनाओगे. so इस word के नीचे it के नीचे भी एक line बनाओ. then we are 20 children in a class. the word we, WEV, it is written in red color. underline it. उसके नीचे एक line बनाओ. we are 20 children in a class. Devansh sits on my left
He has a big bag. Again, see the word he. Underline this word he. His bag is blue in color. Underline the word his. His, H-I-S, his is written in green color. Underline this word. His bag is blue in color. Gunjan sits on my right. मतलब गुंजन मेरे right में बैठती है. She has a small bag. See the word she. So underline this word she. Her bag is pink. H-E-R, her. Again it is written in green color. So underline this word her. I have a green bag. See the word I. I is written in green color. Underline it. उसके नीचे भी एक लाइन करोगे. We are classmates. The word we. It is written in green color. Underline it. We are classmates. We play together on the swings during recess. Again, the word we is written in green color. So underline this word we. We have a big skating rink and a large swimming pool. Again, the word we. Underline it. I like to swim, but they like to skate. I. See the word I. Underline it with pencil. I like to swim, but they like to skate. Now see the word they. It is written in green color. So underline it. They like to skate. Devansh is good at playing football. He is the captain of our class team. See the word he. Underline it with pencil. Gunjan is shy. She likes to read story books in the school library. The word she. Underline it with pencil. There are many trees in our school compound. The wall of our school is painted grey and green. There are beds of pretty flowers along the wall. Now, you must have noticed that there are some words which are written in green. आपने देखा होगा कि इस लेसन में कुछ वर्ड्स हैं जो कि ग्रीन कलर से लिखे हैं, जिनको अभी मैंने अंडरलाइन करवाया. ओके? जिनको अभी मैंने अंडरलाइन करवाया, जो वर्ड्स ग्रीन कलर से लिखे हैं. जैसे द वर्ड्स आर ही, शी, इट, हिज, हर, वी एंड दे. सो डिड यू नोटिस दीज न्यू वर्ड्स? ही, शी, इट, हिज, हर, वी एंड दे इन द स्टोरी माई स्कूल. मतलब आपने इस स्टोरी, इस लेसन माई स्कूल में ये कुछ न्यू वर्ड्स आपने नोटिस किए. सिंस दीज आर न्यू वर्ड्स फॉर यू, दैट इज वाई दे आर रिटन इन ग्रीन कलर. ये सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं, इसीलिए ये जितने वर्ड्स हैं ये सब ग्रीन कलर से लिखे हैं. एंड दैट इज वाई आई मेड यू अंडरलाइन दीज वर्ड्स. इसीलिए मैंने आपको अंडरलाइन करवाया. दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग नेमिंग वर्ड्स. जैसे अभी पूरे लेसन में जो भी नेमिंग वर्ड है, सबसे पहले बोला माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल. ठीक है, स्कूल के बारे में बता रहे हैं. सो इट हैज मेनी क्लासरूम्स. हियर द वर्ड इट का मतलब क्या है? इट जो है वो स्कूल के लिए यूज हो रहा है. माई स्कूल बिल्डिंग, मेरे स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, मेरे स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं. सो कोई भी अगर नेमिंग वर्ड किसी भी स्टोरी में, किसी भी लेसन में अगर बार बार रिपीट होता है, बार बार अगर आता है, तो उसको बार बार रिपीट करने की जगह हम ये इनमें से कोई भी वर्ड्स यूज करते हैं. ठीक है? दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग नेमिंग वर्ड्स. अगर अभी मैं बोलूं माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग,
my school has many classrooms, my school is very beautiful. So बार बार my school मैं बोलूंगी तो वो अच्छा नहीं लगता है सुनने में. So the words, these words are used instead of repeating the naming words. Naming words को repeat करने की जगह हम ये वाले words use करते हैं. So children, I will stop here today. Next class में मैं फिर से ये सारे ये words explain करूंगी. And इन words को क्या बोलते हैं, कहाँ पे use करते हैं, I will explain it in detail in my next class. So that is all for today, children. Thank you.